क्या आप भी मेरे जैसा स्ट्रगल करते हो हैबिट फॉर्म करने में और आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो? तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि मैं ऐसी कौन सी 3 चीज़ें करता हूँ जिससे कि मुझे ये हैबिट फॉर्मिंग करने में और कंसिस्टेंट रहने में हेल्प मिलती है। पहला है 2 डे रूल, जिसमें कि आप जो भी हैबिट फॉर्म करना चाहते हैं आप उस टास्क को आप एक दिन के लिए मिस कर सकते हैं, लेकिन आप 2 दिन मिस नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे रोज़ 10 मिनट्स की रीडिंग करनी है, तो मैं 10 मिनट्स की रीडिंग आज कर सकता हूँ। कल मिस किया तो चलेगा, लेकिन मैं परसों के दिन मिस नहीं कर सकता हूँ। इसे कहते हैं 2 डे रूल। तो ये मेरे लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं कि मैंने आज एक दिन मिस क्यों कर दिया, मेरी इतने दिन से कंसिस्टेंट था या मैं इतनी कंसिस्टेंट थी और अब वो मिस कर दिया है मैंने। तो हम अपने आप को इतना सेल्फ क्रिटिसाइज ना करें और हमारे दिमाग में ये भी रहे कि हम कंसिस्टेंट हैं, हमने बस एक दिन मिस किया है। तो ये रूल आप भी करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये 2 डे रूल कैसा लगा। दूसरा है 3 टास्क अ डे। मैं हर रोज रात को 3 टास्क लिख देता हूँ जो मुझे कल के दिन करनी है। तो इससे मेरा माइंड क्लियर होता है और जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जो भी मेरे दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे कि मैंने कौन सा टास्क पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए, वो मैं आज ही के दिन उसको रात को सोने से पहले लिख लूँगा, क्वेश्चन कर लूँगा उसको और वो 3 प्रायोरिटी टास्क लिख दूँगा जो कि मैं कल करूँगा, ताकि ये सारी मशक्क़त मेरे दिमाग को और मुझे अगले दिन करनी ना पड़े। तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि मुझे पता रहता है कि ये 3 टास्क अगर मैंने दिन में कर लिए तो मेरा पूरा दिन का जो काम है वो हो जाएगा। आप आज ही 3 टास्क डे वाला चीज़ करके देखिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तीसरा है अपने एनवायरनमेंट को क्लटर फ्री रखना। ये बहुत ही अलग सजेशन है, क्योंकि ये कोई टास्क नहीं है, ये कोई डिसिप्लिन डेली एक्टिविटी नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जिससे आपका माइंड काम रहेगा। आपका जैसे ही माइंड काम रहेगा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आपको अगर मेडिटेशन करना रहा तो भी उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपको पढ़ाई करनी रही तो आपको उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपको अगर आपके कंपनी के काम करने रहे तो आपको उसके लिए भी एक अच्छा और शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो इसीलिए अपने एनवायरनमेंट में, जैसे ये यहाँ पे एक प्लांट देख रहे हैं मैंने वैसा लगाया है, या फिर ये एक प्लांट है, ये ऐसा आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहे और आपको थोड़ा पॉजिटिव फील आए। आप ऐसे फ्रेम्स लगा सकते हैं, आप ऐसे फोटोज़ लगा सकते हैं जिससे आपको कामिंग लगे। आप अपने गोल्स लिख सकते हैं, आप अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें करिए जिससे कि आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्लियर रहे, क्लटर फ्री रहे, ताकि आपका माइंड क्लटर फ्री रहे। ये बहुत बड़ा कोरिलेशन है। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लटर्ड है तो आपका माइंड क्लटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 चीज़ें मैं खुद करता हूँ। ये 3 चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये सबके लिए लागू हो या सबके लिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ मेरे लिए जो वर्क किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी ऐसे कुछ 3-4 चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आपका माइंड शांत रहेगा, आपकी हैबिट्स कंसिस्टेंसी रहेंगी और आप प्रेशर कम लोगे कंसिस्टेंटली ना करने का। तो ये 3 चीज़ें आप खुद करके देखिए। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी 3 चीज़ें इन तीनों में से अच्छी लगी, और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप ऐसी कौन सी 3 हैबिट्स फॉलो करते हो जिससे आप कंसिस्टेंट रहते हो और आपको उससे बेनिफिट मिला है।